नमस्कार। देखिए कल थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, इस कारण कल इस पे हम लोग अपलोड नहीं कर पाए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4D है। तो 4D में जो टाइम एंड वर्क होता है, जैसे 4D क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जिसमें हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करके सारा सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास आता है टाइम एंड वर्क 54 से लेके 57 तक 4 क्वेश्चन है, वही हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए टाइम एंड वर्क का कंडीशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है एक ए, कोई आदमी है बी। ए अगर किसी काम को x डेज में करता है, बी उसी काम को y डेज में करता है, तो दोनों मिल के उस काम को अगर पूछ दे कोई कि ए एंड बी बोथ कितना दिन में करेगा, तो ये क्या होगा, इसका 1 डे वर्क निकाला जाता है। 1/x हो जाता है, 1/y हो जाता है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो दोनों का 1 डे वर्क हो जाता है 1/x प्लस 1/y। तो ये आता है हमारे पास y प्लस x/xy। तो नंबर ऑफ डेज जो होता है इसका उल्टा होता है, मतलब क्या हो जाएगा, xy/y प्लस x। इस तरह से ये आंसर होता है इसका, ठीक ना। तो इसी पे हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क पे। जैसे यहाँ दे दिया एक ए टेक्स 10 days लेस देन टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, फाइंड द टाइम। तो जैसे 54 में है हमारे पास, मान लेते हैं कि लेट फॉर सेम वर्क ए बी से 10 दिन कम समय ले रहा है। तो ए हो गया, बी हो गया और बोथ हो गया, ठीक। तो ए x डेज अगर ले रहा है तो बी क्या करेगा, इससे 10 दिन ज़्यादा लेगा तो x प्लस 10 लेगा, और दोनों मिल के उस काम को 12 दिन में कर रहा है। ये हो गया 12 डेज में दोनों मिल के कर रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसमें 1 डे वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डे वर्क जो होगा, ए का हो जाएगा 1/x, बी का हो जाएगा 1/x प्लस 10, और दोनों मिला के 1/12। यही मेन खेल होता है हमारे पास, दोनों को जोड़ के। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं तो 1/x प्लस 10 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1/12 के बराबर। और एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ए अगर किसी काम को करने में 10 दिन कम समय ले रहा है तो बी उस काम को करने में ए से 10 दिन ज़्यादा समय लेगा, इतना ध्यान रखना है आपको। बुझे? तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को। ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 10x, और ये x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तब क्या होगा, हम लोग सिंपल इक्वेशन जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 10 बाई x² प्लस 10x इज इक्वल टू 1/12। ये इधर जाके गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x प्लस 120, और इधर हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 10x। अब इसका इक्वेशन फॉर्म होगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 14x, 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टराइज किया जाएगा इसको, तो ये होगा x² माइनस 20x प्लस 6x फिर माइनस 120 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 20, और हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 और ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो 20 होगा। तो a और b दोनों का हम लोगों को निकालना था, a और b। a का आया 20 डेज, b से 10 दिन ज़्यादा समय लगा रहा है तो ये हो जाएगा 30 डेज। एकदम सिंपल प्रोसेस लेके हम लोग चले हैं, ये आराम से हो गया है, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है।
कि एक को मान लिया हम लोग x डेज में कर रहा है, b कर रहा है x प्लस 10 डेज में, और दोनों मिल के 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों का 1 डे वर्क निकाल लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का इक्वेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद हमारा आंसर आ गया फैक्टराइज करके। इतना ध्यान रखना है आपको, बहुत आसान प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं 55 नंबर पे। तो 55 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, 2 taps running together can fill a tank in 3 hole 1/13 hours. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much that? इसमें भी वही चीज़ है, 55 नंबर है, 2 टैप है, मान लेते हैं हम लोग टैप 1 और टैप 2, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बोथ फॉर फिलिंग अ टैंक। एक टैंक फिल करने के लिए दोनों टैप मिलके कितना, तो दोनों टैप मिलके 3 होल 1/13 आवर्स है, तो 3 होल 1/13 आवर्स दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास 40/13 आवर्स। ठीक, इधर हो जाएगा हमारे पास, एक टैप ले रहा है x आवर, दूसरा क्या कर रहा है x प्लस 3 आवर्स, ये हो गया। तो 1 आवर वर्क हम लोग अगर निकालते हैं, 1 आवर वर्क, तो ये हो जाएगा इसका 1/x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x प्लस 3, और ये हो जाएगा 1/40/3 करेंगे तो 13 करेंगे तो 13/40। तो अब हम लोग का सीधा इक्वेशन आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 13/40। एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई टफ नहीं है इसमें ज़्यादा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 प्लस x, सॉल्व किया जाएगा तो 2x प्लस 3, नीचे हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x 13/40, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 80x प्लस 120 इज इक्वल टू 13x² प्लस 39x। अब एक तरफ करेंगे इसको तो 13x² और 39 में से 80 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 41, तो माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। बीच में 41 लाना है हम लोग को, तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो 120 को पहले हम लोग ये करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 120 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से हो जाएगा 60, 2 से हो जाएगा 30, तो 41 लाना है, 2 से हो जाएगा 15, तो 13, 3 से हो जाएगा हमारे पास 5 बार में। अब यहाँ पे एक हम लोग चीज़ लिख लेते हैं 13, तो 13 तिया 39, 8 पचे 40, ये नहीं होगा, 13 पचे 65 और 8 तिरका 24 हो गया, तो ये हो जाएगा 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 65 और 8 तिरका 24 हो गया, तो 65 में से अगर 24 हम लोग माइनस करते हैं तो 41 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 13x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और प्लस 24 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। तो एक टैप इसको फुल करने के लिए ले रहा है 5 घंटा और दूसरा इससे 3 घंटा ज़्यादा लेगा तो ये लेगा 8 घंटा। ये हमारा आंसर हो गया 5 आवर्स एंड 8 आवर्स। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। देख लीजिए ध्यान से, सब कुछ सामने है। यहाँ पे फॉर फिलिंग अ टैंक टैप 1 ले रहा है x आवर्स, टैप 2 ले रहा है x प्लस 3 आवर्स, दोनों मिलके इतना ले रहा है। तो एक दिन में 1 घंटा का इसका निकाल लिए हम लोग।
तो सबका उल्टा हो गया, 1/x प्लस 3 और 13/40, फिर इन दोनों को जोड़ के 13/40 के बराबर किए, उसके बाद फैक्टराइज कर दिया गया उसको। तो ये था आपका 55 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम लोग। क्या सीन है। 2 pipes running together can fill a tank in 11 hole 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe, सेम चीज़ है। ये हो गया पाइप 1 मान लिए हम लोग, पाइप 2 मान लिए, और बोथ, तो ये दे दिया हमारे पास। ओए क्या सीन है। दोनों मिलके 11 होल 1/9 मिनट, 11 होल 1/9 मिनट में टैंक फुल कर रहा है। तो ये हो जाएगा, पहले लिख देते हैं फॉर फिलिंग अ टैंक। तो एक पाइप 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ये x मिनट ले रहा है, तो ये हो गया x प्लस 5 मिनट। अब 1 मिनट का हम लोग निकालते हैं 1 मिनट, तो 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1/x प्लस 5, और ये जैसे 11 होल 1/9 मिनट है, तो 100/9 है, तो 9/100 हो जाएगा। 100/9 मिनट, तो ये हो जाएगा 9/100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 9/100। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 5x, ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू 9/100। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो 100 इंटू 2x प्लस 5, और ये हो जाएगा 9x² प्लस 45x, तो ये हो गया 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x² प्लस 45x। फैक्टराइज किया जाएगा इसको, तो 9x² प्लस 200 में से 45 माइनस होगा, तो माइनस 155x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब 4500 होगा, तो 4500 माइनस करके आना चाहिए, 180 माइनस 25, हाँ हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x² माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। इसको 155 को डिवाइड किए 180 और 25 में, तो ये हमारा 155 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 9x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 20, और प्लस 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9x प्लस 25, और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 20। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, दो चीज़ माइनस में नहीं होता है, टाइम एंड स्पीड जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा, एक हो जाएगा 20 मिनट और दूसरा 5 मिनट ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 25 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। टाइम एंड वर्क का आंसर है 20 मिनट और 25 मिनट। इतना ध्यान रखिए, एक 5 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग x प्लस 5 किए हैं। क्या सीन है, क्या सीन है। 56 हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का हम लोग बढ़ते हैं 57 पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो 57 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का है
ये हो गया हमारे पास 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। सेम चीज़ है, दो टैप जो है मिलके 6 घंटा में टैंक को फिल कर रहा है और बोल रहा है 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर। देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, टैप 1 और टैप 2 कर लेते हैं, टैप 1 और टैप 2 और बोथ दोनों मिलके इसको भर रहा है 6 आवर्स में। टैप 1 जो है वो ले रहा है, मान लीजिए 1 आवर्स ले रहा है, तो दूसरा जो है 9 आवर्स लेस है, तो ये टैप 1 छोटा वाला बड़ा वाला हो गया, टैप 2 छोटा वाला हो गया, तो ये x प्लस 9 हो गया। 1 आवर वर्क हम लोग अगर निकालते हैं तो 1/x प्लस 9 और 1/6 हो जाएगा। इतना पार्ट ये लोग भर रहा है। पढ़ते हैं हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/6। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो x स्क्वायर प्लस 9x ये हो जाएगा x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 1/6, तो 6 इंटू 2x प्लस 9 और ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9x। सॉल्व करेंगे तो 12x प्लस 9 छक 54 बराबर x स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 9 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 छक 54 होता है, आराम से आ गया x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। टाइम निगेटिव नहीं होता तो x इज इक्वल टू 9। अब ये हमारा आंसर आ गया। तो एक टैप उसको 9 घंटा में भरेगा, दूसरा टैप उसको 18 घंटा में भरेगा। एक टैप 1 हो गया हमारे पास 9 आवर्स और टैप 2 हो गया, इससे 9 घंटा ज़्यादा है, तो टैप 2 हो जाएगा हमारे पास 9 18 घंटा। ये हमारा आंसर हो गया टाइम एंड वर्क का। तो देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका, टाइम एंड वर्क का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम किए हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद फिर उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा। ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, टाइम कभी भी निगेटिव में नहीं होता है और स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं होता, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।